लोग प्रशासन से भी बहुत प्रतापित है और विधायक ढुल्लू महतो से तो 3 साल से प्रतापित है और भोग रहे हैं। विधायक ढुल्लू महतो का दबाव थाना प्रभारी पे आ रहा था। थाना प्रभारी मेरे पापा को परेशान कर रहे थे, तो मेरे पापा ने साफ शब्दों में कहा कि सर हम लोग को जहर ला के दे दीजिए, हम लोग मर जाते हैं। 500 मीटर के दायरे में एक कोयला खदान खुला हुआ है मेरे घर के सामने, जो मेरे द्वार से दिखता है, पर वो प्रशासन को नहीं दिख सकता क्योंकि वो पट्टी लगा के आती है और पट्टी लगा के जाती है। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर आतंक फैलाने का आरोप, यूँ कहें कि एक गरीब परिवार से उसकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बैनर बड़ा सा छपवाया गया है और इसमें उस गाड़ी को दर्शाया गया है जो उसके दुकान के सामने रखा गया है। और गौर से देखेंगे कि एक हाईवा वहाँ पर रख दी गई है और एक जो ईंट है, निर्माण सामग्री जिसे कहते हैं, ईंट रख करके उसके दुकान को एक तरह से अतिक्रमित कर दिया गया है ताकि इस परिवार का रोजी रोटी जो है वो उस मंदिर परिसर में नहीं चल सके। पिछले कई दिनों से आंदोलन की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिली थी और एक दफ़ा इस परिवार ने भूख हड़ताल की शुरुआत भी की थी, लेकिन एक दिन में ख़त्म कर दिया था। दूसरी दफ़ा ये भूख हड़ताल पर दूसरे दिन 2 दिनों से बैठे हुए हैं। सुमिति, आप बताइए कि क्या वजह है कि दूसरी बार भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा आप लोगों को? दूसरी बार वजह यही है, सिर्फ प्रशासनिक वजह है, क्योंकि प्रशासन अगर कार्रवाई करती, निष्पक्ष जांच करती तो आज हम लोग को यहाँ आके नहीं खड़ा होना पड़ता। आज फिर से हमारी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती। आज हम लोग प्रशासन से भी बहुत प्रतापित है और विधायक ढुल्लू महतो से तो 3 साल से प्रतापित है और भोग रहे हैं। तो कितना ज़मीन वहाँ पर आपका है जिसे अतिक्रमित कर लिया गया है विधायक के लोगों के द्वारा? हम लोग का टोटल ज़मीन तो 14 डिसमिल है, सिर्फ मेरे पापा और कुछ गोतिया का, तो उसमें से 7 डिसमिल चल गया मंदिर में और 7.5 डिसमिल जो मेरे चाचा और पापा के हिस्से में आते हैं वही सिर्फ बचा हुआ है। लेकिन वो भी विधायक ढुल्लू महतो को चाहिए, वहाँ पे उसको बिजनेस करना है, वहाँ पे वो अपना काला कमाई को सादा करना चाहते हैं, क्योंकि कोयला में तो इतना कमाते हैं, वो कहाँ रखेंगे। मेरे घर के 300 मीटर के दायरे में और ढुल्लू महतो के घर से 500 मीटर के दायरे में एक कोयला खदान खुला हुआ है मेरे घर के सामने, जो मेरे द्वार से दिखता है, पर वो प्रशासन को नहीं दिख सकता क्योंकि वो पट्टी लगा के आती है और पट्टी लगा के जाती है। उसके बाद उसके नाम पे इतने सारे केस है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे तो सबको पता चल जाता है कि प्रशासन किससे मिली हुई है और किस लिए मिली हुई है। आज तो भाजपा के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी आए हुए थे, उनसे भी आप लोगों ने मुलाकात की, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? वो बोले कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं देखता हूँ। अब बाबूलाल मरांडी को भी देखते हैं कि वो कितना देख रहे हैं, क्योंकि सभी ने यही आश्वासन दिया है और ये आश्वासन तो सभी से मिला है और सभी लोगों का विफल भी हुआ है। कोई कुछ करते नहीं है, कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई देखने आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ना ही कोई कागज़ पत्तर को देखते हैं। तो उसके बाद तो आप वही जानेंगे कि वो क्या करने वाले हैं या फिर क्या होता है। पूरे परिवार भूख हड़ताल पर है? हाँ। कब तक रहेंगे? जब तक मौत नहीं आ जाती है तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, या जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता? इंसाफ का तो उम्मीद एकदम नहीं है, लेकिन अब भगवान के ही भरोसे है, भगवान ही हम लोग को उम्मीद है और भगवान ही पे हम लोग को भरोसा है। इसीलिए करने आया था? नहीं, अभी तक तो कोई वार्ता नहीं करने आया था। बस शाम को थाना प्रभारी पापा को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे कि वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि विधायक ढुल्लू महतो का दबाव थाना प्रभारी पे आ रहा था। थाना प्रभारी मेरे पापा को परेशान कर रहे थे, तो मेरे पापा ने साफ शब्दों में कहा कि सर हम लोग को जहर ला के दे दीजिए, हम लोग मर जाते हैं। अगर ज़्यादा परेशान कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे, आपका जाँच का जाँच धरा रह जाएगा और हम लोग भी ठीक है मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसा ज़िंदगी जिसमें मेरे बच्चे यहाँ पे कभी जो घर से नहीं निकले थे वो आज बीच चौराहे में आके खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं। ये थाना प्रभारी धनबाद सदर थाना प्रभारी थे या बरोड़ा थाना प्रभारी? बरोड़ा थाना प्रभारी।